हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th उर्दू का 100 प्लस वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एग्जाम से पहले एक मर्तबा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, शबनम कमाली का असली नाम क्या था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुस्तफ़ा रजा। ठीक है, शबनम कमाली का असली नाम क्या था? मुस्तफ़ा रजा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शबनम कमाली क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तखल्लुस। शबनम कमाली क्या है? तो तखल्लुस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1938 ईस्वी में। ठीक है, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीतामढ़ी। ठीक है, शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के सीतामढ़ी जिला से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, शबनम कमाली की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमद खुदाए अजूजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1911। सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1911 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सुहैल अजीम आबादी के पहले अफसानोई मजमूए का नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार चेहरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाभी जान। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सुहैल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाभी जान। ठीक है, ये सुहैल अजीम आबादी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सुहैल का इंतकाल कब हुआ? मतलब कि सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1980 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फरार किसका अफसाना है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, फरार किसका अफसाना है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैयद अताउल हक। ठीक है, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? तो सैयद अताउल हक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि समस्तीपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैयद मोहम्मद रशीद। मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? तो सैयद मोहम्मद रशीद है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1910 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की मारूफ अफसानोई मजमूए का नाम बताएं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनोखी मुस्कुराहट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फरार। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अजनबी चेहरे के खालिक कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कमर जहां। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डॉक्टर कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैयद अताउल हक। डॉक्टर कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद अताउल हक। क्वेश्चन नंबर 20 है, डॉक्टर कमर जहां के अफसानोई मजमूए कितने हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3।
क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉक्टर कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समस्तीपुर से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश कब हुई? तो डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन डी, यानी कि 1951 से 1952 के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो दोस्तों निगार अजीम का असल नाम क्या है? मुल्क मेहर निगार, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निगार अजीम ने पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि JMI। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो निगार अजीम का क्या होगा दोस्तों? आसियाना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी में है आसियाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सफरनामा गिर्द आवारगी के मुसन्निफ कौन है? तो दोस्तों गिर्द आवारगी के मुसन्निफ कौन है? निगार अजीम है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है निगार अजीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो बिहार में हुई, ऑप्शन बी में है बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बगाह कहाँ कायम किया? तो त्रिगना में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, त्रिगना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुनहरा दौर। ठीक है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो सुनहरा दौर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो गुप्त दौर से था, ऑप्शन ए में दिया गया है गुप्त दौर। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, लत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उर्दू ड्रामा और आगा हस्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1836। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, तौबतुल नसूह किस का नावल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नज़ीर अहमद। तौबतुल नसूह किसका नावल है? तो नज़ीर अहमद का है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1910। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेया। ठीक है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में है? तो रेया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सर सैयद की माँ का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अजीजुल निसा बेगम। क्वेश्चन नंबर 37 है, सर सैयद की वफात कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1898 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बेटियों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये कॉल किसका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गालिब। किसका है? तो गालिब का है। क्वेश्चन नंबर 40 है, गालिब कब पैदा हुए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1797 में। ठीक है, गालिब कब पैदा हुए? 1797 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 है, गालिब कहाँ पैदा हुए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आगरा। गालिब कहाँ पैदा हुए? तो आगरा में हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, गालिब ने कितने खतूत लिखे? तो गालिब ने कितने खतूत लिखे? 900। ऑप्शन डी में दिया गया है 900। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, गालिब का इंतकाल कब हुआ?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1869। ठीक है, गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो 1869 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है, शहबाज की पैदाइश किस सूबे में हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, शहबाज की पैदाइश कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1860। ठीक है, शहबाज की पैदाइश कब हुई? तो 1860 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौर, जो कि अभी पाकिस्तान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1984 ईस्वी में। बेदी का इंतकाल कब हुआ था? 1984। क्वेश्चन नंबर 48 है, मेहदी अफादी का असली नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेहदी हसन। मेहदी अफादी का असली नाम क्या था? मेहदी हसन था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेदी। ठीक है, बेदी का इंटरव्यू लिया गया, और इंटरव्यू किसने लिया? तो असमत चुगताई ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किस जबान में महारत हासिल थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, मेहदी अफादी किस शहर में पैदा हुए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोरखपुर। ठीक है, कहाँ पैदा हुए? तो गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 52 है, मेहदी अफादी कब पैदा हुए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1828 में। क्वेश्चन नंबर 53 है, शहबाज का इंतकाल कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1908। क्वेश्चन नंबर 54 है, निगार अजीम के सफरनामे का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिर्द आवारगी। ठीक है, निगार अजीम के सफरनामे का क्या नाम है? तो गिर्द आवारगी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीर मुत्की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, अफसाना भाभी जान किसका लिखा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुहैल अजीम आबादी। ठीक है, भाभी जान किसने लिखा है? तो सुहैल अजीम आबादी ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, फरार किस सिन्फ से ताल्लुक रखता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अफसाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? मुजीबुर रहमान था। ऑप्शन बी में है मुजीबुर रहमान। दोस्तों इसको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, लत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर थे? तो किस पार्टी के थे? राजद, जिसे हम आरजेडी बोलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल। ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 60 है, लत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1941 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, भीमराव अंबेडकर आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वजीर कानून। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, भीमराव की शादी किससे हुई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामाबाई। ठीक है, भीमराव की शादी किससे हुई? तो रामाबाई से हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेजर। ठीक है,
फौज में क्या थे? तो मेजर थे। क्वेश्चन नंबर 64 है, भीमराव की माँ का नाम क्या था? तो भीमराव की माँ का क्या नाम था? भीमबाई था। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया गया है, भीमबाई। भीमराव की माँ का क्या नाम था? भीमबाई। क्वेश्चन नंबर 65 है, भीमराव की पैदाइश कब हुई? तो भीमराव की पैदाइश कब हुई थी? 1891, ऑप्शन सी में दिया गया। ठीक है, भीमराव की पैदाइश कब हुई थी? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, लत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो इसके वालिद का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि अब्दुल गफूर। ठीक है, अब्दुल गफूर था। क्वेश्चन नंबर 67 है, अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1934 ईस्वी में। अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? 1934 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, इनमें अब्दुल मगनी की कौन किताब है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्यादा एतदाल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में तालीम पाई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदरसा शम्सुल हुदा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तनकीदी। ठीक है, तनकीदी। क्वेश्चन नंबर 71 है, अदब की पहचान किसका मजमून है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब्दुल मगनी। ठीक है, अदब की पहचान किसका मजमून है? तो अब्दुल मगनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, जमीन का दर्जाए हरारत 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 31%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ? तो 31%। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला है, मतलब गंभीर मसला है ना? संगीन हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजूए पर महारत रखते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नफ्सियात। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, अफसाना कटी हुई साख किसका लिखा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कमर जहां। ठीक है, अफसाना कटी हुई साख किसका लिखा हुआ है? तो कमर जहां का लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, बाल व ज्ञान कॉन्फ्रेंस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दीमापुर। कहाँ हुआ था? दीमापुर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, कीटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो कीटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2007 में हुई थी। कब? 2007, ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1952। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, निगार अजीम ने किस मजमून में एमए किया? मजमून की जगह यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, किस सब्जेक्ट में एमए किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उर्दू में। ठीक है, उर्दू में एमए किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, सर सैयद को सर का खिताब कब मिला? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1878। सर सैयद को सर का खिताब कब मिला? तो 1878 ईस्वी में मिला, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है,
सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तहजीब अल खलाक। ठीक है, तहजीब अल खलाक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, नज़ीर अहमद क्या थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नावल निगार। नज़ीर अहमद क्या थे? नावल निगार थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है, दर जिल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमीन। जमीन क्या है? मुअन्नस है। बाकी बात ये सब आसमान सूर्य ये सब क्या है? मुजक्कर है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, हमीदा फहमीदा कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बेटी। हमीदा फहमीदा कौन थी? बेटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए थे? तो मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए? आगरा में हुए। ठीक है, ऑप्शन ए आगरा। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर थे। क्वेश्चन नंबर 88 है, राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अफसाना निगार। राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? अफसाना निगार थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, मुनाजिर कुदरत किसकी नज्म है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चकबस्त की है। ठीक है, मुनाजिर कुदरत किसकी नज्म है? चकबस्त की। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो चकबस्त का पूरा नाम क्या होगा? पंडित बिरज नारायण। ऑप्शन बी में दिया गया, पंडित बिरज नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, इंडिया गेट कहाँ है? ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। कहाँ है इंडिया गेट? दिल्ली में है ना? ऑप्शन ए दिल्ली। इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 92 है, तसलीस हयात किसका शायरी मजमुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि परवेज साहिदी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है, खरा डिनर क्या है? तो ये क्या है? एक मज़ाहिया नज्म है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मज़ाहिया नज्म। खरा डिनर क्या है? तो मज़ाहिया नज्म है। सभी क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है, ज़ज़र किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मरसिया। ठीक है, मरसिया। क्वेश्चन नंबर 95 है, गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असद। ठीक है, गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे? तो असद। और गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, दर्ज झील में कौन मसनूई निगार नहीं है? मसनवी निगार नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहमद फराज। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है, मिर्जा शौक का असली नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तस्दीक हुसैन खां। मिर्जा शौक का असली नाम क्या था? तस्दीक हुसैन खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, बकाउली किस मसनवी का किरदार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जज्बा मोहब्बत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, तो वह सूरज है तेरी डॉट डॉट रह जाएगी दुरुस्त लफ्ज से मिश्र मुकम्मल, यानी कि खाली जगह को भरना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परछाया। तो वह सूरज है तेरी परछाया रह जाएगी, ये पूरा मुकम्मल हुआ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तखल्लुस। गालिब क्या है? तो तखल्लुस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, दर झील में इसम मारफा कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताजमहल। ताजमहल क्या है? इसमें मारफा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 है, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर डॉट डॉट के सार हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गजल। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर गजल के सार हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 है,
दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहा में 2 मिसरे होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? 2। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, जदीद की जिद क्या होगी, यानी उल्टा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कदीम। जदीद की जिद क्या होगी? कदीम होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, अब्द के मानी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमेशा। अब्द का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, बाब की जमा क्या होगी? तो बाब की जमा क्या होगी? अबवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अबवाब। आपको वाहिद, जमा, अल्फाजिद ये सब याद रखना होगा। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, साहिद जहीन लड़का है, इनमें जहीन क्या है? तो जहीन क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है, सिफत। क्वेश्चन नंबर 108, बारिश की एक सुबह किस जबान की नज्म है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्य। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्य जबान की है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें।